हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और चलिए स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 3, जिसमें हम सब कुछ इस चैप्टर का खत्म कर देंगे। सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे क्योंकि इससे पहले हमने इसके बेसिक्स को पढ़ लिया, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और टर्नओवर रेशियोज को पढ़ लिया है। तो आज किस चीज की बारी है? आज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बारी और हमारी पूरी है तैयारी क्योंकि हम इसको खत्म करके ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड में होने वाले कुछ क्वेश्चंस भी, तो जरूर प्रैक्टिस के लिए भी रुके रहिएगा, पूरी वीडियो देखिए ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते क्या हैं। ठीक है, तो दीज रेशियोज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली नाम जैसा नाम बता रहा है इसका, प्रॉफिटेबिलिटी को बताएंगे कि भाई प्रॉफिट कमाने लायक तुम हो या नहीं हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है बिजनेस की यहां पर, और इस कैटेगरी में सात रेशियोज आते हैं, और भी बहुत आते हैं लेकिन यहां पे हमें 7 पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ऑब्वियसली प्रॉफिट्स सेल से रिलेटेड होते हैं और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो परसेंटेज में दिखाए जाते हैं, इसलिए हर रेशियो में ऑलमोस्ट हम हर रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो यहां पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? वैसे तो देखो ये बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, बट फिर भी बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे सेल्स आती है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहां पे परचेजेस आते हैं। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इन दोनों का जो गैप होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम। क्या कर सकते हैं? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और हो सकता है कि भाई हम सेल्स में से COGS माइनस कर लें, मतलब फॉर्मूले बनाने के ऊपर बात होती है, कितने भी बना लो, लेकिन कुल मिला के जो उसका लेना देना ट्रेडिंग अकाउंट से ही है, घुमा फिरा के हम वहीं से चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। नेट सेल्स कैसे निकलती है भाई? नेट सेल्स भी बता देता हूं आपको मैं। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो भाई नेट सेल्स आ जाएंगी, बहुत सिंपल है। ठीक, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो अगर कई बार क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग रेशियो लिखा होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना समझिए, जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना बोले तब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मत निकालना। जब बोले ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो हम यहाँ पे कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, ऑपरेटिंग वर्ड का क्या मतलब है। तो भाई देखो, ऑपरेटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ऑपरेटिंग जो है ना, ऑपरेटिंग में मेन चीज क्या पढ़नी पड़ती है? जो भी बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, इनकम होती है, उनसे निकलने वाला प्रॉफिट या लॉस, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वही तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग और जो इनडायरेक्ट हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? ऑलमोस्ट क्या 100% वो ऑपरेटिंग नेचर के ही होते हैं, जो डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, ना कि वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करते हैं, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते, ना कि बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कैश फ्लो में भी हम यही 3 एक्टिविटीज पढ़ते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ऑपरेटिंग जो नेचर है चीजों का। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यानी मैं सीधा बोलूं COGS आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारी फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें भी होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हटाने के बाद जो बाकी चीजें बचती है, सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें क्या है? ये ऑपरेटिंग नेचर की हैं। तो ये बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, PL वाले। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दूं यहाँ पे, PL वाले। ठीक है, PL वाले। ठीक है, वो आता ना छोले भटूरे करोल बाग वाले, तो भाई वो ऐसी दुकानें फेमस होती हैं, तो ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है ये बोलते हुए। ठीक है, पांडे जी मथुरा वाले। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। और नीचे वही सेम चीज एक्सप्लेन करी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी पांडे जी मथुरा वाले, डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसको हम किससे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल से हम डिवाइड कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं हम 100 से। तो इस तरह से चीजें निकल जाएंगी। आपके जो बेसिक्स हैं 11th क्लास के, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आपके वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है तो दिक्कत होगी, बाकी तो भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आसान है।
फिर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ऊपर आएगा अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट फिर भी एक बार बता देते हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और यहाँ पे बाकी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती हैं और ये साइड ज्यादा होती है, ये साइड कम होती है, तो नेट प्रॉफिट आता है और यही नेट प्रॉफिट यहाँ पे यूज होता है। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, जो चीज़ जहाँ पे मेहनत लगनी है वहां तो हम लगाएंगे ही। जैसे ऑपरेटिंग के बारे में हमने फिर भी बाकी रेशियोज के कंपैरिजन में अच्छे से बात करी है, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता ही है, जो चीज आप बार बार पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बात कर रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मतलब पैसा, नॉट कैपिटल का मतलब वो जो सिर्फ बिजनेसमैन दे रहा है, कैपिटल का मतलब पैसा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या मिल रहा है? तो कैपिटल देखो है किस किस की, एक तो इक्विटी शेयर ने पैसा दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर ने पैसा दिया होगा, और जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है यानी डिवेंचर्स वगैरह, वहां से पैसा आया होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास फंड्स हैं वो कहां से आए हैं? वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल यानी पैसा, एम्प्लॉयड मतलब जो लगाया गया है। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तो क्या डिवेंचर्स का पैसा नहीं लगा? अगर पैसा लगा है तभी तो बिजनेस चल रहा है। सिर्फ इक्विटी का पैसा लग के इतना बड़ा कारोबार हो रहा नहीं, वहां पे डिवेंचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आ रही है बात समझ में? फिर क्या होता है बेटा, ऊपर देखो क्या है इसके कि भाई ये तो हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उससे कमाया कितना है। अब यहाँ पे इक्विटी है, प्रेफरेंस है और आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसपे इंटरेस्ट जाता है, ठीक। अब तो इसीलिए यहां पर हम वो वाला प्रॉफिट लेंगे जिसके अंदर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, इक्विटी का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, और जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। और इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो टैक्स भी माइनस नहीं होगा, ठीक है, टैक्स भी माइनस नहीं होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। और इनका तो डिविडेंड अभी सब यही 3 चीजें होती हैं, बाकी इसके बाद तो जो बचता वो देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन सा लोगे जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हो, टैक्स माइनस नहीं हो और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और सारे रेशियोज के क्वेश्चंस तो आज की वीडियो में नहीं होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए और आपको लाइव आकर के प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आता है अर्निंग पर रेशियोज। अर्निंग पर रेशियो, जैसे आप 4 भाई थे, मतलब 4 भाई हो मान लो, और आपके पापा ने आपको 40 रुपए दिए, तो हर एक मतलब चारों को, तो पर भाई कितने रुपए मिले? सर बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 रुपए। तो सेम बेटा वही अभी काम करने वाले हैं कि इक्विटी शेयर्स जब हमने नेट प्रॉफिट कमाया, कमाने के बाद उसमें इंटरेस्ट दिया, इन डिवेंचर्स को दे दिया पैसा, मतलब उनकी जो कॉस्ट बनती है, फिर हमने प्रेफरेंस टैक्स दिया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दिया, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी के लिए बचता है। तो वो जो बचा हुआ पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उससे हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर कि एक इक्विटी शेयर ने बाकी सबको बांटने के बाद, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स जा चुका है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी जा चुका है। टैक्स कब लगता है? सारे के सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने के बाद। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस। वो क्या है भाई? वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, मालिकों को देना। मालिकों को प्रॉफिट देना कोई एक्सपेंस होता है? नहीं, एक्सपेंस तो बाहर वाले लोगों को देना होता है ना। डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये बात हमने डिबेंचर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो इसलिए टैक्स माइनस हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। अब वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है तो ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है, और हमारे पास मान लो कमाई कितनी है? 10 लाख रुपए है, ठीक। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मान लो 1000 है, कि 1000 शेयर में 10 लाख रुपए की कमाई करी है। तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? अर्निंग पर शेयर हो गया 1000 रुपए पर शेयर, ठीक है। इस तरह से निकालना बहुत आसान है। फिर आता है डिविडेंड पर शेयर। जितना कमाया जरूरी नहीं उतना मिले, तो डिविडेंड क्या है? जो मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, वो था ईपीएस। तो क्या होता है भाई, जितने भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है जिनको हमने रिडीम नहीं करा है, ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा। तो जितना टोटल डिविडेंड बांटा जा रहा है और जितने बचे हुए कंपनी के शेयर्स हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। और यहां पर क्या है भाई? बाय बैक से, क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम नहीं हो तो बाय बैक हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं बचे हुए शेयर। तो टोटल डिविडेंड अपॉन में
आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनी, तो ये भी बहुत आसान है। एंड फिर आता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अभी इसकी फीलिंग मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आपको फील नहीं होगी, आगे चल के आपको फील होगी। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कहें या फिर प्राइस अर्निंग रेशियो बोले, ठीक है। प्राइस अर्निंग का मतलब देखो, ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। प्राइस अर्निंग किसने कमाया होगा, मतलब जो अर्निंग पर शेयर है यानी इक्विटी शेयर में जो पैसा कमाया उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, इसलिए प्राइस और अर्निंग, प्राइस अपॉन में अर्निंग, प्राइस अपॉन में अर्निंग, अर्निंग क्या है, अर्निंग पर शेयर जो अभी हमने निकाला ईपीएस लास्ट टू लास्ट जो हमने निकाला वो, और ऊपर उसकी वैल्यू क्या है वो हम डिवाइड करेंगे तो पीई रेशियो आ जाएगा कि भाई जो हमारा शेयर है वो कमा जितना रहा है उसकी कमाई के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कितनी है, ये रेशियो बताता है। तो इस तरह से भाई देखो सारे रेशियो हो गए हैं, ये 7 रेशियो को मैंने एक्सप्लेन करा। आई होप आपके माइंड में वो सारी पिक्चर्स क्लियर होंगे, किस तरह से रेशियो याद रखेंगे। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ज्यादातर जो रेशियोज थे उनका सेल्स से रिलेशन था, और बाकी ईपीएस डीपीएस और जो पीई रेशियो हमने पढ़ा वो थोड़ा डिफरेंट था। तो आई होप आपको वो भी याद हो जाएगा। वो मतलब कॉमन सेंस पे है। अर्निंग पर शेयर, भाई शेयर ने कितना कमाया तो शेयर के नंबर नीचे ऊपर जो शेयर ने कमाया, बताया ना 4 भाइयों वाला एग्जाम्पल। तो वैसे सिंपल चीज है। अब हम क्या करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। हमें क्या निकालना भाई, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको नेट सेल रखे। ऑपरेटिंग रेशियो निकालते कैसे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो हम निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो अब आप देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको, यहाँ पे सेल्स रिटर्न दे रखा है और आपको सेल्स दे रखी है। तो सेल्स में से ग्रॉस सेल्स दे रखी है, हाँ। तो ग्रॉस सेल्स में से मैं क्या माइनस करूंगा बेटा, मैं माइनस करूंगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगी, ठीक है, नेट सेल्स आ गई। तो कितना है, ग्रॉस सेल्स 88,000 डिवाइडेड बाय माइनस 8,000, तो 80,000 रुपए आपकी क्या है, नेट सेल है, सेल्स रिटर्न माइनस होगा। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन COGS, क्या ये COGS है, कितना है 52,000, ओके। और फिर बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, वो क्या है 18,000 है, इनटू क्या होगा 100 होगा, क्या हुआ 70 हुआ, डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू में 100, 0 से 0 गए। 425 जा अगर होता है, 425 जा अगर 100 होता है तो 12.5 जा 100 होगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 84 होता है भाई, और ये 3.5, तो 87.5% आ रहा है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। आसान है, बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मूले याद होंगे ना, आप धड़ाधड़ रखते चले जाओ, बाकी उसकी रेलेवेंस एक अलग तरीके से समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI निकालना है भाई आपको, नीचे दी गई डिटेल से। तो ROI बोलो या कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, तो कैसे निकालते हैं, ROI इज इक्वल टू आपको निकालना है नेट, ऊपर क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। आई बात समझ में, चलिए अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमें बिफोर टैक्स चाहिए भाई, ऐसी क्या बात हो गई, तो हमें बिफोर टैक्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना भाई 650 है, कह रहे हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, ठीक है। अगर भाई इस पे 50% टैक्स लगा है, अगर इस पे 50% टैक्स लगा तो टैक्स ऐड करो, कैसे निकालूंगा मैं टैक्स कितना लगा, ये अगर 50% है, अगर ये 50% है तो ये इसको लिखने की भी क्या जरूरत है, अगर ये 50% है तो आधा ही तो बचा, आधा टैक्स लग गया और आधा ये बचा हुआ है,
तो टैक्स भी इतना ही लगा है। अगर 6,50,000 हमारा प्रॉफिट है आफ्टर 50% टैक्स, तो 100% क्या होगा? 1,30,000। 1,30,000 रुपए, सॉरी 13 लाख रुपए। तो 13 लाख रुपए पे 50% है, तभी तो 6,50,000 बचेगा। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके जी, फिर है इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब आफ्टर टैक्स था तो इंटरेस्ट भी माइनस होगा, तभी तो आफ्टर टैक्स था वो, तो इसलिए इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स और बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड दे नहीं रखा तो हमें इन दोनों की ही टेंशन है। तो भाई टैक्स इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख रुपए पर 10%, 1 लाख रुपए। तो मैं क्या ऐड बैक कर दूंगा? इंटरेस्ट 1 लाख रुपए। तो आपका जो प्रॉफिट यूज होना है वो 14 लाख रुपीस का है। क्या बेटा? ये जो आप ऊपर लिख रहे हो वो है 14 लाख। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, यहां पे थोड़ा मजा आएगा करने में। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, फिक्स्ड असेट आपको दे रखी है 22,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको ऑन फिक्स्ड असेट 2,50,000। तो भाई हमें नेट असेट चाहिए होगी। ओके चलो, करंट असेट हमें दे रखी है 12 लाख रुपए की। ठीक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी, तो आपको टोटल असेट निकल सकती है। टोटल असेट कैसे निकलेगी? ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? शेयर कैपिटल इंक्लूड होगी, और क्या इंक्लूड होगा बेटा? डिबेंचर्स भी इंक्लूड होंगे। तो कैसे निकालेंगे टोटल असेट्स? माइनस आपको जो क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटी गिवन है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि शेयर कैपिटल कितनी है, आपको सिर्फ डिबेंचर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कितनी है वो माइनस हो जाएगी यहाँ पे। अब क्या है? टोटल असेट के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल असेट 22,50,000, जिसमें डेप्रिसिएशन से 2,50,000, जिसमें से अरे भाई हाँ आ जाओ, फिक्स्ड असेट, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गया, फिर यहाँ पे करंट असेट भी है हमारे पास। करंट असेट 12 लाख रुपए टोटल असेट में जुड़ेगी ना। टोटल असेट कैसे आएगी कि हमारी फिक्स्ड असेट, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करा प्लस करंट असेट, तो करंट और नॉन करंट दोनों असेट जोड़ दिए हमने, तो टोटल असेट आ गई यहाँ पे। फिर माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे 4 लाख रुपए आपकी करंट लायबिलिटी। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो ये हुआ माइनस होने के बाद बेटा 20 लाख, 20 और 12, 32 लाख। 32 में से 4 लाख गए तो 28 लाख बचे। क्या बचे? 28 लाख बचे। और ये 28 लाख यहां पे लिख देंगे नीचे, डिवाइडेड बाय 100। तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख, 50% बन रहा है भाई, सीधा सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का, ठीक ठाक लेवल का था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हमारे साथ, लाइव भी आएंगे हम। और जो भी दिक्कत परेशानी है, अगर और प्रैक्टिस करनी है तो भाई कमेंट करके बताओ। और अगर आप सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम वाली फील ले पाएंगे किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है सीयूटी 2024 में। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप परचेस करें तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे और कोड लगाएंगे Y550 से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड आपको अगर लगता है कि आपको भाई बैच की जरूरत है तो आप समर्थ 2.0 में आ सकते हैं, जहां पे आपको फुल फ्लेज्ड आपको क्लास 12th और सीयूटी की एकदम बढ़िया वाली प्रिपरेशन कराई जा रही है एक साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है ही। साथ साथ आपको भाई सेशन अगर अच्छा लगा है तो उसको पूरा प्यार देना है। और कैसे देंगे भाई? लाइक करेंगे, शेयर को शेयर करेंगे सबके साथ, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, किस तरह से आपकी हेल्प कर रही हैं। और बाकी आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस कराया जा चुका है क्लास 12th का। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे सीयूईटी के, हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, तो आपको करना क्या भाई? यूट्यूब पे जाना है। ऑब्वियसली आप इस टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसी चैनल पे जाएंगे। क्या है भाई? कॉमर्स अड्डा। कॉमर्स अड्डा 24/7। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे भाई ये चैनल हमारा यहाँ पे आया और आपने क्लिक किया, आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको कहाँ जाना है भाई? प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है यहाँ पर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट।
तो यहाँ पे आपके क्लास 12th का जो अकाउंट्स है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपका सीयूटी में बहुत मेन रोल प्ले करेगी। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। डिटेल में पढ़ने के लिए भाई समर्थ 2.0 में आएंगे तो और अच्छे से आपको पर्सनलाइज्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भी आपको पूरा कोर्स कवरेज मिल रही है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मॉक टेस्ट हो या कोई समर्थ बैच अगर आपको लेना तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो या फिर गूगल पे जाकर सर्च करो adda247.com। फिर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना, सीयूटी सिलेक्ट करना है, कॉमर्स पे जाना है। कॉमर्स पे जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको समर्थ दिख जाएगा। समर्थ पे क्लिक करने के बाद आपको कोड लगाना, जो भी प्राइस आपको दिख रहा है वो आपको और कम होकर के मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर कूपन कोड, हम क्या लगाएंगे Y550, ठीक है, रिमेंबर। और जैसे ही अप्लाई करा ये 6639 का हो जाएगा। डिस्काउंट आपका बढ़ चुका है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितना बेटा, 1359 रुपए के आसपास का, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन मदद कर रहे हैं, तो भाई जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंजॉय दी स्टडी, टेक केयर, कीप ग्रोइंग।